जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए हैं, उसी समय राम जी अवतार ले चुके थे, 14 वर्ष के वनवास में थे और सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी बैठे थे। और जिस दिन भगवान शंकर सती मैया को लेकर आकाश से कैलाश जा रहे थे, उसी दिन भगवान शंकर के चलने से थोड़ी देर पहले रावण आया और नीचे पंचवटी से मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया के विरह में रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोच रहे हैं क्या? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। भगवान शंकर विचार रहे हैं, जिन राम जी की कथा मैंने सुनी है, मेरे राम जी नीचे लीला कर रहे हैं अवतार लेकर के, कैसे दर्शन होगा उनका प्रभु का? जा करके कर लूं? नहीं, राम जी गुप्त रूप अवतरूं प्रभु गए जान सबको, गए जान सबको, सब जान जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं सीधे सीधे चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा संसार में, मैं पास में जा नहीं सकता हूं। दर्शन किए बिना मन बेचैन रहेगा। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, दर्शन हो जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी, लेकिन दर्शन होगा कैसे? और हम आपसे एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, मंदिर में भी लोग भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। घर से निकले नहीं कि लिस्ट तैयार बा, आज काका मांगे के बा अजा के मांग के चले आते हैं। दर्शन करके आ जाएं, फिर उनसे पूछिए किस रंग की टोपी पहने थे भगवान, पटका किस रंग का लगाए थे? अरे महाराज हम तो ध्यान नहीं दे पाए, एकदम भीड़ बहुत थी मंदिर में। कहां से ध्यान जाएगा? ध्यान तो मांगने में था, कोनो लिस्टवा में से छूट मत जाओ। आज भी भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं। हम और आप 2025 में बैठे हैं, 2025 के आज 16 मई तिथि है। आज भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। किसको? जो भगवान को देखना चाहता है, भगवान उसको दिखाई पड़ते हैं आज भी। शंकर भगवान बेचैन, कैसे दर्शन होगा? मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? भगवान राम समझ गए, नीचे रो रहे हैं राम जी मैया को ढूंढते हुए, और समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में कहे शंकर जी से कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां मैं तो आ सकता हूं। लक्ष्मण जी को लेके राम जी रोते रोते और शंकर भगवान के नीचे पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत ही राम ही देखा, शंभु समायत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, भरी लोचन छवि सिंधु
चिहारे। और कुसमय जानी न कीन चिहारे। कुसमय जानी न कीन चिहारे। कुसमय जानी न कीन चिहारे। भगवान शंकर ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए और ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान शंकर नेत्र भर करके राम जी को देखे और उसके बाद बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि पिताजी हमहू प्रणाम करें कि ना करें। लड़का को पूछना चाहिए का कि बाबूजी हमहू करी। पति किसी को यदि प्रणाम कर रहा है हाथ जोड़कर, तो धर्म कहता है कि पत्नी को भी पीछे से हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया और इसी प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, ये सच्चिदानंद है, कहीं ये भगवान है, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं का? ये तो रो रहे हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। ये भगवान नहीं है राम जी। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। सती मैया को भ्रम हो गया कि ये राम जी भगवान नहीं है। शंकर भगवान खूब समझाए, मान जाइए देवी, मान जाइए, ये वही प्रभु है मेरे जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी। ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी। ये मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं।